Hi everyone, my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital। हम एक डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और ये एक पूरी सीरीज है जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कवर करेंगे। तो what is digital marketing? Digital marketing refers to all marketing efforts that utilize an electronic device or the internet. It includes various online channels such as search engines, social media platforms, emails, websites, mobile optimization to connect with current and prospective customers. जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स को, इस पर्टिकुलर मीडिया को यूज करके जो मार्केटिंग करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जब से सर्च इंजन्स में स्पेशली गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऑडियंस आ गई, तब से डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत एक पॉपुलर मीडियम हो गया मार्केटिंग का। इससे पहले जो है हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, जैसे आपकी होर्डिंग्स हो गई या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत पॉपुलर हो गई। और इसके पॉपुलर होने के बहुत सारे कारण भी हैं जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। हम अभी डिस्कस करते हैं कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग और भी हैं, डक डक गो। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर है बेसिकली गूगल। तो अब होता क्या है कि जब भी यूज़र को कोई क्वेरी होती है तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है, राइट। एंड वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक होती है। वेबसाइट को रैंक कराने के प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट कैन बी आइदर टेक्स्ट फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको वेरियस चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको प्रमोट करते हैं तो वो कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। फिर आता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया की, जैसे हमें समझ में आता है सोशल मीडिया पे कैसे हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यहाँ पे एक बहुत वास्ट ऑडियंस अवेलेबल है। तो जब आप एक एंगेजिंग कंटेंट, कुछ अच्छा कंटेंट डालते हैं, जो कि अगेन वीडियो हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं या टेक्स्ट हो सकता है, तो लोग उससे एंगेज करते हैं और आपको एक रीच मिलती है। अभी हमारे काम के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से या हमारे पर्सनल यूज़ के हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म हो सकता है हम उसे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस अवेलेबल है, तो जब आप एक अच्छा कंटेंट डालते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। फिर आता है पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। बेसिकली पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग में हम तब पे करते हैं जब कोई हमारी ऐड पे क्लिक करता है, फॉर एग्जांपल गूगल सर्च एड्स। तो जब आप सर्च एड्स चलाते हैं, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम आने वाले वीडियोस में आगे कवर करते चलेंगे। पर जैसे गूगल सर्च एड्स, तो जब कोई हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तभी हम पे करते हैं। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोडक्ट ट्रैक करना है तो ये पूरा ब्राउज़र कुकीज़ के थ्रू चलता है। अगेन इस पे भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो रहेगा सेपरेटली, बट अभी जो बेसिक समझते हैं कि जो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। हम जब भी हम किसी का कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो ब्राउज़र कुकीज़ के थ्रू ट्रैक होता है एंड हमें कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है, जैसे अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का भी एफिलिएट मार्केटिंग हम कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का। और इसको और ये बहुत अच्छे तरीकों से यूज़ हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक तो आप अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपकी ऑडियंस है 8-10 हज़ार लोग की, आपने कोई नया ब्लॉग लिखा, आपने ईमेल भेज दिया उनको, तो तुरंत उन यूज़र्स तक आप पहुंच पाए। फिर क्या होता है कि जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में जैसे ही आपने देखा होगा कि आप कुछ ऐड टू कार्ट किया और आपने लेकिन बाय नहीं किया, तो उसके भी मेल्स आते हैं आपको। तो वो सारे के सारे फनल सेटअप होते हैं और उससे हमें बहुत अच्छे कन्वर्जन्स भी मिलते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। फिर आता है मोबाइल मार्केटिंग। जैसे एसएमएस हो गया, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल वेबसाइट्स होती हैं। एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को आज की डेट में बहुत एनहेंस कर रही हैं। फिर आता है ऑनलाइन पीआर। तो जो ऑनलाइन कवरेज होता है डिजिटल पब्लिकेशंस में या ब्लॉग्स होते हैं, तो और या कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स में जो होता है उसके हम ऑनलाइन पीआर कहते हैं।
हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हम जितने भी डिजिटल चैनल्स होते हैं उन पे अपना कंटेंट डालते हैं, एंड हम फिर उन यूजर्स को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। डिपेंडिंग ऑन हमारे बिजनेस गोल्स हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कवर करते हैं, हम उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोथिंग ब्रांड होती हैं, वो बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहते हैं बिकॉज वो इमेज और वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ से एक बहुत अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग होती है। फिर आते हैं जैसे अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफर्स फ्री ई बुक ऑन द वेबसाइट इन एक्सचेंज फॉर विजिटर्स ईमेल एड्रेस, देन नर्चर दोज लीड्स थ्रू टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स। तो जैसे आपने देखा होगा, जो सैस कंपनीज होती हैं, जो सैस टूल्स होते हैं, सैस प्रोडक्ट्स बेसिकली, वो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं कुछ समय के लिए, या वो लोग फ्री ई बुक देते हैं। एंड उसके बाद फिर वो आपको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट हो जाता है। हर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक अलग वे में यूज होती है, तो हर बिजनेस को या पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से भी आपको एक कस्टम प्लान बनाना रहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।